का हिस्ट्री का चैप्टर 3 का ये पार्ट 2 है, रूलिंग इन द कंट्री साइड, कि गांव के पास में या अंग्रेज कैसे शासन चलाते थे। और पहले ही जैसे पार्ट 1 आपने पढ़ा कि अंग्रेज जो है बक्सर का युद्ध में जो मिक्स्ड आर्मी थी, जो शाह आलम सेकंड का जो मीर कासिम का, उसको हराने के बाद जाके वो मतलब कि पूरे जो बंगाल था वो उसमें कब्जा कर लिया था। बंगाल जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन स्टेट आते थे। अब उनका मेन मोटो था कि वहाँ से सिर्फ उनका दीवान माने कि वो रेवेन्यू कलेक्शन करते। रेवेन्यू मतलब जो इनकम हो गया, या हिंदी में आगम उसको कहते हैं, और इनकम का आय। तो अब ब्रिटिश जो था, जब उनका इनकम नहीं बढ़ने लगा तो वो देखे कि क्रॉप फॉर यूरोप में क्या क्या क्रॉप्स का डिमांड है जिसको एक्सपोर्ट किया जाए इंडिया से, जहाँ पर उसके लिए करना था। तो उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बैठाई। कमेटी बैठाने के बाद जांच कराया। जांच कराने के बाद उन्होंने फोर्स किया लोगों को कि ये जो है ये सामान आपको प्रोडक्शन करना होगा जिसको कमर्शियल क्रॉप है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। जैसे बंगाल में जूट हो गया, आसाम में टी हो गया, चाय हो गया, उसके बाद शुगर केन हो गया यूनाइटेड प्रोविंसेस उत्तर प्रदेश में, या पंजाब में व्हीट हो गया, महाराष्ट्र में कॉटन हो गया, मद्रास में राइस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या था कि उस समय का जो स्टेबल फूड था वो राइस था। राइस छोड़कर दूसरा कोई लोग उपजाना नहीं चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्या करते थे कि इसके लिए पैसा आगे देखें कि कैसे पैसा देते थे, कैसे एडवांस देते थे उसको प्रोडक्शन के लिए, और जो कैसे एडवांस से बोलते थे कितना पैसा वो खरीदेंगे। तो लेकिन फिर ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड, उन्हें बहुत तरीका अपनाया, इंक्रीजिंग कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप डेट दे नीडेड, उसको क्या क्या जरूरत है, उसको क्या क्या करना उसके लिए। तो उसी में से एक जो कल्टिवेशन था इंडिको, माने नील की खेती, क्योंकि उसका जो वर्ल्ड में बहुत डिमांड था। तो उसके लिए कैसे वो लोग ने किया, अब तक कि वाई द डिमांड फॉर इंडिको इन इंडिया, कि इंडिया में ही क्यों इंडिको, माने कि इंडिको जो थी खेती का, नील का खेती करने लगा। तो बाय द 19th सेंचुरी जो था, इंडियन इंडिको वाज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ मैन्युफैक्चरर, कि जो इटली हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहाँ पर जो इंडियन इंडिको था, नील था, उसका बहुत यूज होना था। जैसे हम लोग आजकल सफ़ेद कपड़ा में भी नील को अच्छा देखने को देते हैं, लेकिन जब कोई कॉटन्स होता है, जो सूती कपड़ा होता है, उसको जब प्रोसेसिंग किया जाता है तो उसको डाई करने का ज़रूरत होता है इंडिको की। लेकिन उस समय इंडिको बहुत कीमत हाई था। अब यूरोपीय मैन्युफैक्चरर क्या किए, वो लोग दूसरे प्लांट पर निर्भर थे, उसका नाम था वुड। तो उससे वो लोग क्या करते थे कि वुड से वो लोग जो थे वहाँ पर माने कि मेक करते थे, ये वुड जो थे वहाँ पर वो लोग माने कि मेक करते थे कि कैसे क्या क्या काम करना है। तो इसके चलते यहाँ पर मतलब कि आपको ये करना होगा, क्या कर सकते थे। अब आगे देखेंगे कि दे प्रीफेयर इंडिको एज टू डाई, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो ऊट था वो ब्लू नील होता था और डाई होता था, इसलिए उसने क्या क्या किया, उसने इंडियन इंडिको को फोर्स किया। अब यहाँ पर क्या हो गया कि फ्रांस जो था दूसरे जगह पर, या अलग अलग देश जो थे अलग अलग पर वहाँ पर खेती करते थे इंडिको का। तो कैसे खेती करते थे, जैसे फ्रांस जो था वो कल्टीवेशन करते थे इंडिको का, सेंट डोमिनिको जो था कैरेबियन आइलैंड था, फिर पुर्तगाल जो ये पुर्तगीज़ थे ब्राज़ील में हो जाते थे, और अंग्रेज़ थे जमैका में, या स्पेन थे वेनेजुएला में। तो वहाँ पर क्या होता था कि बिटवीन 1783 टू 89, अगर 83 से 89 देखेंगे तो प्रोडक्शन जो इंडिको का था वो वर्ल्ड में गिरते जा रहा था, और जो उसका डिमांड था उसका बढ़ते जा रहा था, इसलिए इंडिया को चुना गया। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। 1810 में क्या हो गया कि 1810 आते आते कि 95% जो नील था इंडिको था वो ब्रिटेन से इंडिया जाता था। उसका जब मेनी कंपनी ऑफिसर्स, जैसे कि हम बताएं कि बहुत सारे जो अधिकारी थे वहाँ पर ये ब्रिटेन में, जो लंदन में, वहाँ पर वो रिजाइन किए अपने नौकरी से, और वहाँ पर इंडिया आए, और उन्होंने प्लांटर के रूप में उन्होंने खेती करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इंडिया आए। तो मेनी कंपनी ऑफिसर जो अधिकारी थे उन्होंने अपने जॉब को त्याग दिया। हाउ वाज इंडिको कल्टिवेटेड, तो कैसे इंडिको खेती होता था, दो तरीका था, एक नीज था और एक था रायत थी। तो नीज मतलब कि जो उनका अपना ज़मीन था, जो अंग्रेज का अपना ज़मीन था, उसको उन लोगों को दे दिया गया प्लांटर्स को, जो प्लांटर आए वहाँ के ऑफिसर रिजाइन कर उन लोगों को। और रैयत था जो जैसे हम बताया कि रतवाड़ी सिस्टम में जो बहुत सारे गांव के जो मुखिया थे उसको दे दिया गया। तो नीज कल्टीवेशन एंड प्रॉब्लम्स, नीज जैसे हम बताए कि प्लांटर्स क्या करते थे कि प्रोड्यूस इंडिको इन द लैंड दैट डायरेक्टली कंट्रोल, जो कि उनके अंदर करता। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीज कल्टिवेशन, क्योंकि उनका ज़मीन सीमित था, तो ज़मीन ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। और इंडिको कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, जो कि नील का खेती है वो सिर्फ उपजाऊ ज़मीन में होता था। तो लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड
लार्ज नंबर ऑफ लेबर कि ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन करना, प्लांटेशन करना तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी ज़्यादा। लेकिन किसान क्या थे कि वो हम पहले ही बताया कि स्टेबल फूड था, राइस, उसके खेती में लगे रहते थे। बट पीजेंट वर बिजी विद देयर ओन राइस कल्टिवेशन। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड मेनी बुलक फॉर प्लॉगिंग कि बैलगाड़ी का भी उसमें खेती करने की ज़रूरत थी। तो वो लोग क्या किए, तो इंडिको ऑन द लैंड ऑफ रैयत। अब जो रैयत वाही था, गाँव था, उन लोगों को एडवांस देने लगा। कैसे गाँव को उसमें जोड़ा गया, रैयत को जोड़ा गया। तो प्लांटर्स जो थे, जो खेती करने आए थे, प्रेशराइज द विलेज हेडमैन कि जो मुखिया थे तो उसको प्रेशराइज किया साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट टू बिहाफ ऑफ द रैयत कि उसमें साइन किया है कि आपको खेती करना है ये सब का जो कमर्शियल क्रॉप का। दो जो साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस, और अगर साइन करते तो उनको नकदी दे दिया जाता था शुरुआत में ही, और लो रेट में इंटरेस्ट उनका होता जो पैसा देते थे। इस लोगों का झुकाव उस दिन बढ़ गया। तो रैयत है टू कल्टिवेट इंडिको एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर दिस होल्डिंग, और उनको मजबूरी था कि 25% करना होगा खेती। जैसे आगे अब देखें गांधी जो चंपारण पहुंचे उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट अ न्यू लोन वाज गिवन। जैसे ही अगर प्लांटर्स को मिल गया हार्वेस्ट करने के बाद तो उसको नया लोन रैयत को दे दिया जाता था। इससे इस तरह से चलते रहता था। और इंडिको का जो खेती था, सॉइल जो था तेज़ी से ख़राब कर देता था मिट्टी को, उसका जो फर्टिलिटी रेट था गिरते जा रहा था। अब क्या गया, ब्लू रिविलियन एंड आफ्टर। अब जब नीली खेती होने लगा तो उसके बाद क्या हो गया, तो 1859 ऑल फेल्ट दैट दे हैड टू सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार अगेंस्ट द प्लांटर्स। अब जो खेती करने वाले जो गांव के लोग थे, विलेज में थे, उन्होंने जमींदार को सपोर्ट कर दिया, प्लांटर जगह। क्यों, क्योंकि जमींदार अब खड़ा हो गया, उनकी आवाज़ उठाने लगे। एज द रिबेलियन, और उन्हें विद्रोह होने लगा। एज द रिबेलियन स्प्रिट इंटेलेक्चुअली रश टू द इंडिको डिस्ट्रिक्ट एंड रोट ऑफ द माइजरी ऑफ द रैयत। और जब आंदोलन होने लगा तो इंडिको जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके पास भेजा गया लिखित, जो कि रैयत की दयनीय स्थिति के बारे में, राइज माइजरी ऑफ द रैयत। द गवर्नमेंट सेटअप इंडिको कमीशन। इसके लिए गवर्नमेंट जो थे इंडिको कमीशन एक समिति गठन किया कि जो इस इंडिको प्रोडक्शन का इंक्वायरी करे। और कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी, और उन्होंने दोषी माना जो प्लांटिंग था, और उसको मेथड करने मैंने सुधार करने के लिए कहा गया। अब आंदोलन कौन कौन किए थे, तो रिवोल्ट जो थे बंगाल में जो अगर आंदोलन हुआ था तो विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने किया था। और उसी समय किताब छपी दीनबंधु मैत्रा का, जो दीनबंधु मैत्रा है उनका एक किताब छपी, उसका नाम था नील दर्पण। तो उसके जो दीनबंधु मित्रा थे उन्होंने किताब छपा नील दर्पण, तो उसमें भी इसकी चर्चा की गई। उसके बाद जाके विद्रोह के बाद जो था इंडिको प्रोडक्शन जो था नॉट शिफ्टेड देयर ऑपरेशन इन बिहार। अब बंगाल से उठ के, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा सुधार करना था, तो ये बिहार पहुँच गया। बिहार पहुंचा तो आप जैसे ही देखें कि महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए थे इसके विरोध में मूवमेंट का इसमें। अब बिहार में आया तो सबको जोड़ दिया गया कि इसको 3 कट्ठिया सिस्टम कहा जाता है। 3 कट्ठिया मतलब जिसके पास जितना ज़मीन है तो उसका 3 भाग का माने 33% में उसको नील का खेती करना था। तो इसी को 3 कट्ठिया और इसी को विद्रोह जो थे गांधी जी किए थे। अब इसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर क्या आता है उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।